अभी बच्चा ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा कुछ खा भी रहा है। अब मैं देखता हूँ तो मैं भी गवर्नमेंट हमसे कोई शिकायत तो नहीं है? आपसे क्या शिकायत है कि आपने तो बच्चे को मैं भला आगे वो किया, शेयर किया तो मेरा बच्चा बच रहा है। उसको गाड़ी ने ऊपर से निकल गई, ऊपर से टक्कर मार के चली गई वो। उसने तो टक्कर मारी, ये दोनों हड्डियाँ टूट गई हैं उसकी, पेड़ पूरा बाहर आ गई है, नाड़ी है अंदर का। तो नहीं रोना है, बिल्कुल भी नहीं रोना है। आपकी वजह से, ऊपर वाले की दया मीडिया वालों से आपने बहुत किया भैया। थैंक यू बहुत सारा थैंक यू भैया। बेटा ठीक हो जाएगा आप। बिल्कुल ठीक। मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं है कि ये मेरा लायक रहा है। बोलता भगवान मुझे उठा लो, मेरे पापा पास नहीं दर्द है। होती है उसको? बहुत होती है, बहुत। अब तो नहीं कहता पापा के पास पैसे नहीं है, नहीं अब नहीं। अब तो बहुत पैसे हैं पापा के पास। उसने खुद बोला है मैंने मीडिया वाले अंकल से मिलना है, सबका थैंक यू करना है, सबका जिन्होंने मेरी हेल्प की है सबका थैंक यू करना है। जो एक्सीडेंट देख के कभी बच्चा नहीं कोई, तो मेरे को उस वजह से हो गया। मैं क्या मेरा बच्चा नहीं होगा, मैं आया घबरा के, लेकिन इन्होंने गांव वालों ने बहुत साथ दिया। जिन्होंने मेरे आते उन्होंने ये नहीं देखा बच्चा किसका, लेकिन उधर हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। ये पैसे हैं जो लोगों ने आपके लिए भेजे हैं यहाँ पे, हैं ये रखो आप अपने पास, ठीक है? ठीक है, ये आपके बेटे के इलाज के लिए हैं, ठीक है? 7 लाख रुपए की हेल्प इस परिवार की हुई है। जो खर्चा उस बच्चे पे हुआ है लगभग 3 लाख रुपए, और ये 2 लाख रुपए नारायणा बेंगलोर ने CSR फंड से रिलीज किए हैं इस बच्चे के लिए, और 1 लाख रुपया नारायणा कटरा ने अपनी ओर से दिया है। 1 लाख कुछ रुपए इन्होंने नारायणा के अकाउंट में जमा करवाए थे। नारायणा ने अश्योर किया है वो सारे पैसे इनको रिटर्न कर दिए जाएंगे। मैंने उस माँ से कहा था गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सा तो सब्र रख, अगर खुशियां नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। और साथ में मैंने ये भी कहा था कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो एक हवा की शक्ल में आते हैं, एक भीड़ की शक्ल में आते हैं, जो भगवान का रूप है, जिनका कोई शक्ल नहीं, और आके अपना काम करके निकल जाते हैं। ऐसा ही यहां हुआ, उस बच्चे की जान अब बच जाएगी। वो भीड़ एक बड़ी तादाद में आई और अपना काम करके निकल गई। आज फिर मैं आपको उस 13 साल के बच्चे की फॉलोअप दिखाने जा रहा हूं कि जो तस्वीरें हमने आपके साथ साझा की थी, आपने क्या फैसला सुनाया। ये वही तस्वीरें हैं, और ये भी बताऊंगा कि वो बच्चा अब किस पोजीशन में है और माँ बाप को कितना सुकून मिला। ये वही जगह है, यहाँ खड़े होकर मैंने कहा था कि मैं कैसे उस माँ का फेस करूं। उसके रोने की आवाज़ यहाँ तक आ रही है, आपने उस आवाज़ पर अंकुश लगा दिया। आज इस घर में एक उम्मीद की किरण है आपकी वजह से। आइए चलते हैं उस माँ से एक बार फिर मिलते हैं। पाजी कैसे हैं आप? ठीक हैं? आज मुस्कुरा रहे हैं? अरे अरे गले लगो पाजी, गले लगो। आज मुस्कुरा रहे हैं आप? ठीक है सर। बात बन गई? बन गई बात आपकी दया से सर। अरे ऊपर वाले की दया से, माता रानी की दया से। सर आपकी दया से सारे सभी जगह बात गई, आज सभी सेवा कर रहे हैं। अब ठीक है बेटा ना? हाँ अब ठीक है, ठीक हो जाएगा, ठीक है, ठीक हो जाएगा। पहुंच गए हैं उसी घर में, जज्जर कोटली में। 13 साल का बच्चा जो सड़क हादसे का शिकार हो गया था। 2 दिन हमने रिपोर्ट की थी। इस माँ ने कहा था कि मेरा बेटा मुझे वापस लौटा दो, और मैंने आप लोगों से कहा था कि नवरात्रे चल रहे हैं, क्यों ना माँ का आशीर्वाद लिया जाए। अगर उस माँ को कुछ देना चाहते हो तो इस माँ को इसका बेटा लौटा दो। आपने बिल्कुल वैसा ही किया। इनके अकाउंट में 2 अकाउंट हमने शेयर किए थे। एक अकाउंट बीच में बंद हो गया था जेके बैंक का, उसमें 6.25 लाख रुपए उसमें डिपॉजिट हुए, लगभग 6 लाख रुपए। और उसके बाद जो HDFC हमने अकाउंट शेयर किया था वो भी राजकुमार साहब का ही था, उसमें लगभग 1 लाख रुपया उसमें भी आया है। तो आप समझ लीजिए कि 7 लाख रुपए की हेल्प इस परिवार की हुई है। और उसके बाद कुछ और बातें मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगा, फिर इनसे बात करूँगा। नारायणा हॉस्पिटल कटरा इसमें मेन हीरो है, क्योंकि डायरेक्टर से मेरी अभी बात हुई। उन्होंने कहा जब बच्चा हमारे पास पहुंचा इनके पास 1 रुपया भी नहीं था। हमने उसी वक्त ऑपरेशन किया। बच्चे की जान बचाना हमारी प्रायोरिटी थी, और अभी तक जो खर्चा उस बच्चे पे हुआ है लगभग 3 लाख रुपए, और ये 2 लाख रुपए नारायणा बेंगलोर ने CSR फंड से रिलीज किए हैं इस बच्चे के लिए, और 1 लाख रुपया नारायणा कटरा ने अपनी ओर से दिया है। जाहिर सी बात है कि वो 3 लाख रुपया जो शुरुआती दौर इलाज में खर्च हुआ, वो कोई भी चार्ज इस परिवार से नहीं किया जाएगा। और उसके बाद नारायणा ने एश्योर किया है
कि आगे का जो भी इलाज होगा वो आयुष्मान भारत कार्ड से होगा। वो कार्ड भी नारायणा वालों ने ही बनवाया है उनकी मदद से। तो मुझे लगता है कि नारायणा हॉस्पिटल ने साबित कर दिया कि वो माता के चरणों में बैठे हुए हैं, उनका सवाब भी वैसा है। और 1 लाख कुछ रुपए इन्होंने जो जमा करवाए थे, आप हमारी रिपोर्ट के बाद जो अकाउंट में डिपॉजिट हुआ था, 1 लाख कुछ रुपए इन्होंने नारायणा के अकाउंट में जमा करवाए थे। नारायणा ने अश्योर किया है वो सारे पैसे इनको रिटर्न कर दिए जाएंगे। अब आप मुझे बताओ, आपने कहा था आप उस वक्त बड़े परेशान थे, कुछ सुकून मिला अभी? बहुत ज़्यादा भैया, अब खुश हैं हम आपकी वजह से, सारी मीडिया वालों की तरफ से, इन लोगों की वजह से। इनकी वजह से इन्होंने सारे ने बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प की और मेरे बच्चा मुझे वापस लौटाया। बेटा ठीक हो जाएगा ना, मिले उससे? हाँ मिले। क्या बोलता है वो? बोलता है अब मैं ठीक हूँ मम्मा, सबको मैं थैंक यू बोलूँगा, सबने मेरी ज़िंदगी बचाई है। और डॉक्टर को भी मैं बहुत सारा थैंक यू बोलता हूँ। वो तो डॉक्टर को उधर बोलता रहता है कि सबने मेरी हेल्प की और मेरे गाँव वालों ने, क्योंकि ज़्यादा खास करके उनका जो उधर उसको लेके गए थे दीदी भैया पंजाब से थे और एक हमारे गांव के अंकल थे, वो जो टूरिस्ट थे। हाँ टूरिस्ट थे, और मेरे गांव के भी थे एक अंकल। अब आप खुश हो? हाँ उनकी वजह से और आपकी सबकी वजह से। हमने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया भैया, अगर आप नहीं आते तो पता नहीं क्या होता क्या नहीं। पाजी क्या कहेंगे? आपने कहा था मैं अकेले में रोता हूँ, इनके सामने नहीं रोता। जी अभी सर आपकी वजह से, आपके चैनल की वजह से जो बात लोगों तक पहुंची है, लोगों ने बहुत साथ दिया है, बहुत मतलब बेटे के लिए अभी मतलब राशि इकट्ठी हो गई है। अब अच्छा है बेटा, आपका 1 रुपया अब नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है सर। और डॉक्टरों ने भी बहुत अच्छा से ट्रीटमेंट किया अब बेटे का। अभी बोल रहे हैं कि अभी चलेगा, आगे ये नहीं पता कितना चलेगा, लेकिन बोल रहे हैं अभी चलेगा। ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक हो जाएगा। तो हमारे जो गाँव के हैं उन्होंने भी बहुत मतलब हेल्प की है, जिन्होंने बेचारों ने जल्दी से हमारा बच्चा उधर पहुंचा दिया। अभी अभी आप खुश हैं? अभी खुश है, सुकून है? ठीक है। आप जब तक नारायण के लिए क्या कहना चाहोगे? वो जरूरी है बाजी, अगर कोई हॉस्पिटल अच्छा काम करता है तो उसका अप्रिशिएट तो करना चाहिए। अभी हम भी खुश नसीब है जो इतना अच्छा होटल इधर हॉस्पिटल पास में बना था, तो हमारा बच्चा जल्दी से पहुंच गया। दूर होता तो शायद हमारा बच्चा नहीं, हाँ मुश्किल हो जाता, मुश्किल होती। हाँ। अब मैं कुछ उन लोगों के नाम लेने जा रहा हूं जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था कि एक बीट की शक्ल में आते हैं। राजकुमार साहब कृष्णा नगर साइंस कॉलेज के बिल्कुल अपोजिट रहते हैं। राजकुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हर कहानी में आप हमारा योगदान करते हो। राजकुमार साहब ने इस परिवार के लिए 21,000 रुपये दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश और राकेश, राजेश एक भाई इनका जम्मू में रहता है, एक न्यूयॉर्क में है। 10,000 रुपये की मदद आपने की साहब, आपका बहुत 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 शुक्रिया आपका। भगवान आपको तरक्की दे, क्योंकि अगर आपको तरक्की मिलेगी तो हम ऐसी कहानियां कर पाएंगे और यहाँ पर इनकी मदद हो पाएगी। सुनील चलोत्रा साहब ये कॉन्ट्रैक्टर हैं, डिग्याना में रहते हैं। 2,000 रुपये इन्होंने भेजे हैं इस परिवार के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुनील साहब, हर कहानी में हिस्सा रहते हैं सुनील साहब। अशोक वर्मा जी नहीं हो रहे साहब, अशोक वर्मा जी ने बार बार कॉल किया, अकाउंट में पैसे जमा नहीं हो रहे। 5-6 अटेम्प्ट के बाद 5,000 रुपये जमा करवाने में कामयाब रहे अशोक वर्मा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक जोहल साहब 500 रुपये, गुरदयाल अडगोत्रा 1100, गुरदीप सिंह 500, सहदेव सिंह 1000 रुपया, अशोक कुमार 500, सुरजीत सिंह BSF, ये BSF में काम करते हैं, हर कहानी का हिस्सा रहते हैं सुरजीत साहब 1100 रुपये। उत्तम शर्मा बेंगलोर, ये भी हर कहानी का हिस्सा होते हैं, लेकिन उत्तम शर्मा साहब अब बेंगलोर से ट्रांसफर होकर कारगिल आ गए हैं, थोड़े पास आ गए हैं हमारे। 4,000 रुपया उत्तम शर्मा साहब ने इस परिवार के लिए भेजा है। रिंकू चौहान साहब, अमाउंट क्लियर नहीं है लेकिन उन्होंने भी हेल्प की है, अकाउंट में डिपॉजिट किया है। एडवोकेट बानू प्रताप सिंह 2,000 रुपये, धर्मवीर साहब 1,000 रुपये, सुखदेव सिंह खोर पडली 500 रुपये। सुखदेव साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अवतार सिंह सैनी बिश्ना 1000 रुपये, सहदेव सिंह जमवाल 1000 रुपये, शुक्रिया सहदेव सिंह आपका जी। अजय खजूरिया बरनाई से 2100 रुपया। गुरदीप सिंह CRPF विलेज जिंदर मेलू, हर कहानी का हिस्सा रहते हैं गुरदीप सिंह साहब, शुक्रिया गुरदीप जी। 5,000 रुपये आपने इस परिवार को दे दिए। डॉक्टर मजीद 1000 रुपया नहीं जमा हो रहे साहब, नहीं जमा हो रहे, ऐसे हजारों कॉल आ गए।
डॉक्टर मजीद ने भी 3-4 अटेम्प्ट के बाद 1000 रुपया डिपॉजिट करने में कामयाब रहे। राकेश सिंह बिश्ना से 2000, रेखा जी हमारे साथ आई हैं यहाँ पर 1000 रुपया, ऋषु शर्मा अखनूर 1000 रुपया, सुरजीत कुमार मंगोत्रा मेडिकल हॉल विजयपुर सांबा 500 रुपये, मोहिंदर के बडियाल 1100, जामित जी 1000 रुपया, दलीप सिंह पंचैरी उधमपुर 501, राकेश जी अखनूर 1000, नीरज शर्मा नौशहरा से 500, रवि रियासी से, रवि साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रवि रियासी से 5000 रुपये इन्होंने परिवार को दे दिए। लोकेश कपूर स्पेयर पार्ट रिहारी है इनका, 2000 रुपये की मदद कपूर साहब ने भी इस परिवार की है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो लिस्टें हैं ये ख़त्म ना हो साहब, क्योंकि आपने इस परिवार को लगभग, अगर हम पूरा एस्टिमेट लगाएं, 10 लाख के करीब दे दिया। अगर नारायणा के 3 लाख भी काउंट किए जाएं, 10 लाख रुपए की मदद। मैं ठीक कह रहा हूं साहब? मैं ठीक कह रहा हूं? 10 लाख की मदद इनकी परिवार की हुई है और कुछ कैश 30 से 35 हजार रुपया कैश भी इस परिवार के हाथ में आया है। और उसके बाद ये कुछ और नाम है। सुनीता मैम, सुनीता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहां मैं कुछ समय लूंगा। सुनीता जी ने कहा था स्टोरी को देखकर मैं इनको 2 लाख रुपए देना चाहती हूं, 2 लाख की मदद करना चाहती हूं। हमने मना कर दिया क्योंकि कोई और बच्चा किसी सड़क हादसे का शिकार हो जाएगा, कोई और घर बनाना होगा, कोई और भूखा है। हमने कहा आपकी ज़रूरत नहीं है इस कहानी में। सुनीता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। भगवान आपको लंबी उम्र दे। अशोक सिंह चिब, ये साहब 50,000 से 1 लाख रुपया देना चाहते थे और शायद अब तक डिपॉजिट करवा दिया होता। मना कर दिया हमने वापस। हमने कहा नहीं साहब नहीं चाहिए, मदद हो गई। शुक्रिया अशोक सिंह साहब, हम आपको जरूर याद करेंगे किसी ऐसी कहानी में। यहां बदकिस्मती से अगर मदद नहीं पहुंची तो आपको जरूर याद करेंगे। हनी मेहरा साहब 10,000 रुपया डालना चाहते थे अकाउंट में, हमने सिर्फ 5,000 ही डलवाए इनसे। शुक्रिया हनी साहब। सीएम गुप्ता साहब 2000 रुपये, सुनील चौधरी 2000, रितिका जी 1000 रुपया, ज्योति जी 1000 रुपया, उमा जी 2000 रुपये, ब्रिजपाल जी 1000 रुपये, मोहिता जी 500 रुपये, साहिल साहब 1100 रुपये, धीरज उप्पल साहब यहाँ पे आए भी हैं, 2000 की मदद वो भी करेंगे। धीरज साहब मैकेनिक की दुकान है इनकी, वहाँ काम करते हैं। पता नहीं क्यों इतने एफर्ट लगाते हैं, हम हमेशा इनको मना करते हैं फिर भी ये बाज नहीं आते हैं। 2000 रुपया धीरज साहब की तरफ से। विपुल मामा ईटिंग पॉइंट गांधीनगर में साथ आए हैं, 2100 रुपया, ये भी मदद करेंगे। हर कहानी में हिस्सा रहते हैं विपुल साहब भी। कुलदीप नगरोटा से 1000 रुपये, राकेश कुमार इटली से 1000 रुपये। शुक्रिया राकेश जी आपका भी। केपी सैनी साहब मानव सेवा संस्था, केपी सैनी साहब आपको दिल की गहराइयों से नमन, आपकी दिल की गहराइयों से नमन है आपको। 5000 रुपया आपने इस परिवार के लिए भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और वो अनगिनत नाम जिन्होंने लगभग इन दोनों अकाउंट को मिलाकर 7 लाख रुपया डिपॉजिट करवाया। और मुझे लगता है कि काफ़ी जेके बैंक का सर्वर डाउन था, पता नहीं क्या उनकी कहानी है, पैसे नहीं जाते हैं एक अमाउंट के बाद। शायद इनका अकाउंट छोटा था, फिर बाद में बड़ा करवाया। आज बड़ा करवाया आपने? कल करवाया था, लेकिन सफिशिएंट अमाउंट इनको मिल गया। कार्तिक साहब हैं, इनसे बात करते हैं। कार्तिक साहब, ये स्टोरी मुझे लगता है आपने भी इंस्टाग्राम में अपने शेयर की थी, क्या कहना चाहोगे? पाजी, स्टोरी के बाद बहुत बढ़िया रिस्पांस लोगों का रहा, हज़ारों लोगों ने शेयर मारी। और मैं अपना कमेंट सेक्शन देख रहा था, मैक्सिमम लोगों की पेमेंट डिक्लाइन हो रही थी। तो एफर्ट्स लगा रहे थे लोग 5-5, 6-6 बारी, और कम से कम मुझे लगता है 100 से 150 लोगों को मना किया गया है मैंने अपनी तरफ से कि भाई अब रोक दो, क्योंकि काफ़ी मदद इनकी हो गई। जब आपसे बात करके पता लगा कि ओवरफ्लो नहीं करना है। सुनीता मैम जैसे लोग जो हैं वो 2-2 लाख के चेक काट के रखे हुए थे, लोगों ने मना कर दिया हमने कि इतने पैसे किसी और परिवार को ज़रूरत पड़ेगी, इनकी जितनी मदद होनी थी उतनी हो गई। मैंने अपने वीडियो में पाजी नारायणा हॉस्पिटल को थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ भी किया था, तो वहाँ से भी कॉल आया थोड़ा, तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का कि अगर आप इस तरह से ही काम करते रहें तो फिर तो मुझे लगता है हमें कुछ भी उनके खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नारायणा। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सिर्फ 1 मिनट के कम का समय लें, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है। सुखदेव जी क्या कहना चाहेंगे?
बस सर मैं दुख तो बहुत हुआ था ये देख के कि चलो एक बड़ी एक सबने एफर्ट लगाया और एक बच्चे की जान बच पाई। बचाने वाला तो ऊपर है, हमने कोशिश की, लेकिन आपकी स्टोरी से दो बहुत बड़े मैसेज चले गए। और ये लोगों को समझना चाहिए कि कोई भी एक्सीडेंट होता है उसको अगर आप समय से कहीं पहुंचाओगे तो ये उसकी जान बच सकती है। और दूसरा, हॉस्पिटल ने एक बड़ा मैसेज दिया कि ऐसे गरीब लोगों की अगर ये मदद करते रहेंगे और पूरे हिंदुस्तान में ऐसे हॉस्पिटल नारायण की तरह अगर काम करने लगे तो मुझे लगता है कि हमें ऐसी स्टोरी करनी पड़ेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद नारायण का और उस इंसान का जिन्होंने बच्चे को रोड से उठा के हॉस्पिटल पहुंचाया। सुखदेव सिंह जैसे इंसान, लंबी उम्र दे भगवान इनको। कठुआ से स्पेशल यहाँ तक 2 घंटे का सफ़र कर पहुँचे हैं। शुक्रिया सुखदेव साहब। सहारा बनो ग्रुप से हैं राकेश जी, ये भी हर कहानी के लिए तैयार रहते हैं। जब ये कहानी ऑन एयर हुई थी तो राकेश जी का कॉल मुझे आ गया था कि साहब इस बच्चे का इलाज रुकेगा नहीं। राकेश जी क्या कहेंगे? भाजी मैं 2 चीज़ें कहना चाहता हूँ। इस देश में एक तो गारंटी चल रही है प्रधानमंत्री मोदी की, और दूसरी जम्मू में स्टेट सेंटिनल के सरदार रविंदर सिंह की, जो जहाँ चले जाते हैं समझो कि उनके सब दुख दर्द दूर हो गए। मैं यही कहना चाहता हूँ और मैं अपनी टीम का धन्यवाद करता हूँ, टीम सहारा बनो के मेंबरों का, कि जो हमें हर जगह हर स्टोरी में हेल्प करते हैं। आज हम इनको 10,000 रुपये की हेल्प करके जा रहे हैं और भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि ये बच्चा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। ये सहारा बनो ग्रुप है, 10,000 रुपये की मदद इन्होंने की है। और यकीन मानिए अगर मेरी महीने में 4 कहानियाँ आएंगी उसमें अमाउंट इनका यही रहता है, थोड़ा ऊपर नीचे वेरी करता है, हर कहानी का हिस्सा रहते हैं। बिट्टी साहब क्या कहना चाहेंगे? संजीव वैद साहब मेरे साथ हैं, इनको लोग प्यार से बिट्टी भी कहते हैं। इलेक्शन की वजह से बब्बल की और मेरी की शायद मुलाकात बहुत कम होती है। रात को कोई 8:30 बजे मैं इनसे मिला तो इन्होंने मुझे बोला कि मेरी रविंद्र सर से बात हुई कि इतना अकाउंट में पैसा आ गया। सुनील बाली जी ठेकेदार, वो 20,000 रुपये का चेक काट के रखा था। हाँ। अच्छा कि आपने उन्होंने जैसे इन्होंने मेरे को बताया फिर मैंने उसको हाथ जोड़े, भाई मैं नहीं लूँगा चेक, ओवरफ्लो नहीं करना था। इसलिए इस बच्चे की जो बच्चे एक्सीडेंट हुआ है इसकी पैसे से वजह से इसका इलाज ना रुके। अब इतने लोगों ने चेक काट के रखे हैं, इनका इलाज बहुत जल्दी ठीक होकर घर आएंगे। बिल्कुल शुक्रिया। मैंने कहा था कि 1 मिनट से कम लेना। रेखा जी हमारे साथ हैं, रेखा जी को दूर जाना है, उनसे बात कर लेते हैं। रेखा जी, हाँ जी सर, क्या कहेंगे? इस बच्चे कहानी ने दिल को हिलाया। बिल्कुल सर, दिल को तो हिलाया, लेकिन इधर आके ना मुझे बड़ा सुकून मिला। मैं कब से बैठी थी इन लोगों के पास और बोल रहे हैं उसको फ़र्क है, ठीक है वो लड़का, भाई तो जल्दी आएगा वो घर पे, तो मिलने भी आएंगे फिर। ठीक है। रेखा जी ने हर कहानी की तरह इस कहानी में भी फाइनेंशियल हेल्प की है, बहुत बहुत शुक्रिया। रजनी जी कैसी हैं आप? मैंने सही नाम लिया है? हाँ जी भैया, जय माता दी। बड़े कम शब्दों में जय माता दी। जय माता दी भैया। मैं भी एक माँ हूँ, लेकिन माँ का दुख मैंने बड़ा जाना कि माँ का दुख क्या होता है, लेकिन इतनी हिम्मत है कि इसने इतना दुख देखा, लेकिन इसका बच्चा ठीक होना चाहिए। मैम आपसे पहली बार मुलाकात कर रहा हूँ। क्या सर मेरा नाम है बीना, मैं भावे रहती हूँ। तो मैंने आपकी स्टोरी देखी, मैं हर स्टोरी आपकी देखती हूँ, पर मुझे इतना दुख हुआ ना कि उस माँ का दुख और मेरा एक जैसा है। मैंने बोला सारे काम छोड़ के पहले इस स्टोरी का हिस्सा बनना, और हम इधर आए तो हमने इनके दुख में शामिल हुए। शुक्रिया बीना जी, शुक्रिया। सर आपसे भी पहली बार मुलाकात हुई। बहुत दुख हुआ। आप आए हैं, लाए गए? नहीं आए हैं। काफी दुख हुआ इस बच्चे का, बहुत दुख हुआ। तो चलो माता रानी ठीक ठाक कर दे इसको अच्छी तरह से। शुक्रिया साहब, आप लोग यहाँ पे इतनी दूर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तारा जी कुछ कहना चाहेंगे? सर ऐसा है कि हम तो यही कहेंगे माता रानी इसको जल्दी ठीक करे, बस अपने माँ बाप के बस खेले और माँ बाप खुश हो जाए। शुक्रिया। धीरे साहब आज नहीं आते, इनको मैं हमेशा कहता हूँ कि मत इतने पैसे डिपॉजिट करवाया करो, मत दिया करो, ले मानते नहीं हैं। पाजी पिछले साल मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं खुद भुगत चुका हूँ इस चीज़ से। चलो मेरे पास तो थे, मैंने लगा दिए, लेकिन इन माँ बाप के पास नहीं थे। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि थोड़ा थोड़ा करके सब इकट्ठा करें और इनको दे, और इनका बच्चा जल्दी से ठीक होकर माता रानी इनका बच्चा जल्दी से ठीक करके वापस इनके घर में भेजे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। अनु साहब भी हैं यहाँ पे। अनु साहब आप हमेशा कैमरे से भाग जाते हो, क्या कहेंगे इस स्टोरी के बारे में? सर यही कहूँगा कि इनका बेटे का जो एक्सीडेंट हुआ है, मैं भी इस चीज़ को भुगत चुका हूँ। मैं भी DMC में रहा था अपनी बेटी के साथ। तो जैसे मेरी बेटी घर में खेल रही है वैसे इनका बेटा भी आके घर पे खेले तो बड़ी खुशी होगी सर। शुक्रिया पाजी, बहुत बहुत शुक्रिया। विपुल जी यहाँ पे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट आदमी हैं, कभी कभी कैमरे के सामने आते हैं लेकिन हर कहानी में ये डिपॉजिट करते हैं। जो भी विक्टिम का अकाउंट नंबर हम शेयर करते हैं। विपुल साहब आज मौका लगा, आपसे मुलाकात भी होगी। आप मुझे लगता है कि बड़ा कम कैमरे के सामने आते हो। बिल्कुल, मैं यही चाहता हूँ, माता रानी से यही दुआ करता हूँ कि जल्दी से जल्दी वो बच्चा अपने घर आए, अपने माँ बाप के पास बैठे।
बहुत तकलीफ हुई, ये स्टोरी देखे रुका नहीं गया। रुका नहीं गया। मामा ईटिंग पॉइंट गांधीनगर में मैं कहता हूं ऐसे लोग तरक्की करें, क्योंकि जब इनकी तरक्की होगी तो गरीब का फ़ायदा ज़रूर होगा। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे फ़ोन किया था और ये भी कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ तक पहुँच जाएं। कुछ कहेंगे साहब? ये इसीलिए सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जब भी हम फिल्मों में देखते थे कि किसी को कोई मुसीबत आती है तो वो माता रानी के या मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, वहाँ प्रार्थना करते हैं कि हमारी मदद करो। तो वहाँ फिल्मों में तो भगवान आ जाते हैं, प्रकट होते हैं। तो मैंने जहाँ पे देखा कि ऊपर वाले ने एक फरिश्ता बना के आपको भेजा और इन लोगों की मदद हो गई। हमें यही खुशी है सर कि हमने फ़ोन किया, आपने हमारी इज्जत रखी और उस बच्चे की सबसे ज़्यादा कि वो हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। जब हमने देखा तो मुझे नेहा जी ने फ़ोन किया कि सर ऐसे ऐसे बात है, मदद करो। तो मैंने बोला मैं कितनी मदद कर सकता हूँ, मैं 5000 कर लूँगा। तो मैं माता रानी से मत्था टेका कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। साहब कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? देवराज सर। देवराज साहब क्या कहना? सर मैं यही कहना चाहता हूँ बच्चा जल्दी से जल्दी ठीक होना चाहिए, ताकि जैसे सबके बच्चे घर में आके खेलते हैं वो बच्चा जल्दी घर पहुँचना चाहिए। शुक्रिया। हमने कहा था इस माँ से कहा था थोड़ा तो सब्र रख, थोड़ा तो सब्र रख, ये गम गुजर जाएगा। अगर खुशियां ना रुकी तो इस गम की क्या औकात है। वही हुआ, आप लोग एक भीड़ की शक्ल में आए जिसका कोई अस्तित्व नहीं था, जिसकी कोई मूर्त नहीं थी, शायद भगवान की भी कोई मूर्त नहीं है। तो वही हो आप लोगों ने बदल दिया सब कुछ। इनके पास जो कहानी चलने के बाद जो मदद हुई है ओवरऑल लगभग 10 लाख रुपए, उसमें से 3 लाख रुपए नारायणा हॉस्पिटल ने मदद की है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। एक और सुखद विराम इस कहानी को मिला और उम्मीद करते हैं वो 13 साल का बच्चा वापस जब आ जाएगा एक बार जरूर उससे मिलने आएंगे, आपको उस बच्चे से मिलाएंगे जिसकी आपने दिल खोल कर मदद की है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।